नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी लेखपाल और खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा ऑप्शन दे रखा है 13। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली शामिल है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जुलाई 1937 में, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 9 नवंबर 2000, चौथा ऑप्शन है वर्ष 1921 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जुलाई 1937 में राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन किया गया था। यानी कि आप याद रखिएगा, राज्य विधानसभा का भी गठन हुआ था और विधान परिषद का भी गठन इसी वर्ष हुआ था। अब देखिए इसमें जो ये दे रखा है नंबर 2 पर 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन हुआ था। इसमें 24 जनवरी 1950 को, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है नाम पड़ा था, उत्तर प्रदेश। इससे पहले यह संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अब अगला देखिए, इसमें जो 9 नवंबर 2000 दे रखा है ये क्या है? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड बनाया गया था। कौन सा? उत्तराखंड बनाया गया था। देखिए ये उत्तराखंड बना था। चौथा ऑप्शन दे रखा है जो वर्ष 1921, ये क्या था? देखिए 1921 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बना था आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से ये 1935 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की कुल संख्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 404, दूसरा है 100, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 31, चौथा ऑप्शन है 80। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 404। इसमें जो 404 है, 403 जो हैं ये निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक जो होता है इसमें एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य होता है। कुल मिलाकर के बनते हैं ये 404। और इसमें जो दे रखा है 100 दे रखा है, ये है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है विधान परिषद। याद रख लीजिए इसको, विधान परिषद की संख्या कितनी है? उनके सदस्यों की संख्या 100 है। तीसरा ऑप्शन जो 31 दे रखा है ये है प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या। ये कौन सा है? राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश की संख्या है, सदस्य संख्या है, वह है ये 31। अगला इसमें दे रखा है चौथा ऑप्शन 80। 80 क्या है? ये प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है। ये है लोकसभा सीटों की संख्या। देखिए तो इसमें पहला हो गया, यानी कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो 401 है। उसके बाद में परिषद में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो 100 है। वहीं प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। और प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 17, दूसरा है 0 यानी 0, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 84, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 17। प्रदेश में एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी है? 17 है। और एसटी के लिए
शून्य है। ये एसटी के लिए यानी कि शून्य है, एसटी की संख्या नहीं है। 84 जो इसमें दे रखा है ये है राज्य विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। राज्य विधानसभा में है, इसको याद कर लीजिएगा आप। ये विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है। कितनी है? 84। और जो 2 दे रखा है ये चौथा ऑप्शन जो है ये एसटी के लिए है। कुल मिलाकर के 84 और 80 मिलाकर के आरक्षित सीटों की संख्या जो होती है वो 86 हो जाती है विधानसभा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रयागराज, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है महोबा, चौथा ऑप्शन दे रखा है चित्रकूट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रयागराज में जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है ये। यानी यहाँ पर कुल 12 सीटें हैं विधानसभा की। यहाँ पर कितनी सीटें हैं? यहाँ पर जो सीटें हैं वो 12 सीटें हैं विधानसभा की और ये सर्वाधिक है। बाकी श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट इसमें सबसे कम सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं इसमें, 2-2 सीटें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राज्य में कौन सा योजनाबद्ध नगर है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है नोएडा, दूसरा है ग्रेटर नोएडा, तीसरा है कानपुर सिटी या न्यू कानपुर सिटी भी लिखा जाता है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर सिटी ये तीन नगर हैं, ये योजनाबद्ध नगर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संभाग मंडल छोटा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कानपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा मेरठ और चौथा ऑप्शन है झांसी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि झांसी मंडल जो है ये सबसे छोटा मंडल है। इसमें 3 जिले हैं, झांसी है, ललितपुर है और जालौन है। देखिए इसमें जो कानपुर दे रखा है इसमें 6 जिले हैं, लखनऊ में भी 6 जिले हैं और मेरठ में भी 6 जिले हैं। इन तीनों मंडल में ये बड़े मंडल हैं। देखिए कानपुर में कौन कौन जिले आते हैं? कानपुर नगर है यानी कानपुर देहात है, इटावा है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है और औरैया है। उसके बाद में जो लखनऊ है इसमें जो है लखनऊ है, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी है। वहीं मेरठ जो है, देखिए मेरठ में भी 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर और बागपत और हापुड़ है। ये 6 जिले इसमें भी शामिल हैं। देखिए कुल 18 मंडल हैं और इनमें जो है सबसे बड़े मंडल हैं कानपुर, लखनऊ, मेरठ। उसके बाद भी जो छोटे मंडल हैं तो कौन कौन से हैं? छोटे मंडल में है आजमगढ़ है, बस्ती है, झांसी है, सहारनपुर है, मिर्ज़ापुर है। तो ये है, इनमें 3-3 जिला हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 75, दूसरा है 17, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 18 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 75। यानी कि प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं और ये जो 17 दे रखा है ये है नगर निगम। यानी 17 जो हैं नगर निगम हैं। कौन कौन से हैं? देखिए लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, गोरखपुर है, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहाँपुर। तो ये कुल मिलाकर के 17 नगर निगम हैं। और ये जो 18 ऑप्शन नंबर 3 पे दे रखा है ये है मंडल। कौन कौन से मंडल हैं? देखिए लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मेरठ मंडल, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। ये है मंडलों के नाम। तो ये कुल मंडल कितने हैं? 18 मंडलों की संख्या दे रखी है। ये है जिला, 75 जो हैं ये ज़िले हैं और उसके बाद में ये जो दे रखा है 17 ये हैं नगर निगम।
तो ये नगर निगम की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है। और ये है मंडल या संभाग जिसे कहते हैं, तो ये मंडलों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 821, दूसरा है 350, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 438 और चौथा ऑप्शन है 198। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 350। यानी कुल तहसीलों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 350 है। वहीं देखिए जो 821 दे रखा है एक नंबर पर, ये क्या है? ये विकास खंड या ब्लॉकों की संख्या है। ये जो क्या है? ये ब्लॉकों की संख्या है। ये है ब्लॉक। कितनी है? 821 ब्लॉकें हैं। उसके बाद में जो तीसरे नंबर पर दे रखा है, देखिए ये 438, ये क्या है? ये नगर पंचायतों की संख्या है। ये क्या है? नगर पंचायत। ये जो है उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या है। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन दे रखा है 198, ये क्या है? ये नगर पालिकाएँ हैं। तो कितनी नगर पालिकाएँ हैं? उत्तर प्रदेश में 198 नगर पालिकाएँ हैं। ये संख्या जो दे रखी है ये नगर पालिकाओं की संख्या दे रखी है, नगर पालिकाएँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रयागराज में, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा है वाराणसी में और चौथा ऑप्शन दे रखा है आगरा में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रयागराज में। जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है वो लखनऊ में प्रयागराज में स्थित है, लेकिन लखनऊ में एक खंडपीठ स्थापित है इसकी। ये यहाँ पर भी एक खंडपीठ है लखनऊ में। इसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय कारागार हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 60, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या जो है वो 5 है। तो 5 केंद्रीय कारागार हैं। कहाँ कहाँ हैं? एक तो है आगरा में, बरेली में, वाराणसी में, फतेहगढ़ यानी फर्रुखाबाद और नैनी यानी इलाहाबाद में। तो सबसे पुराना जो कारागार है यानी पहला कारागार जो है वो आगरा का है। ये प्रथम केंद्रीय कारागार है। इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1844 में। ये 1844 में बना था। उसके बाद में देखिए जो ये 60 दे रखा है ऊपर एक नंबर पर, ये क्या है? ये है जिलों में कारागारों की संख्या, माने जिला कारागारों की संख्या है। ये है जिला कारागार। कुल जिला कारागार उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 60 हैं। ये हैं जिला कारागार। और उसके बाद ये 3 नंबर पे जो दे रखा है 2, ये क्या है? ये है उप कारागार। ये 2 उप कारागार हैं महोबा और देवबंद में। यानी कि जो उप कारागारों की संख्या है, उप कारागार जो हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ये कहाँ कहाँ हैं? देखिए ये महोबा में है, महोबा, और उसके बाद में दूसरा है देवबंद में। ठीक है, ये देवबंद में है। और उसके बाद में जो 1 नंबर दे रखा है ये क्या है? ये है आदर्श कारागार। ये कहाँ स्थित है? देखिए आदर्श कारागार की संख्या 1 है और ये जो है आदर्श कारागार जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में। ये लखनऊ में स्थित है आदर्श कारागार। देखिए इसकी स्थापना जो है 1849 में हुई थी, 1849। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नारीबंदी निकेतन स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बरेली में, दूसरा है आगरा में, तीसरा है लखनऊ में और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कहीं नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लखनऊ में। नारीबंदी निकेतन जो है ये है लखनऊ में। उसके बाद में देखिए जो बरेली दे रखा है, यहाँ क्या है? यहाँ जो है ये किशोर सदन,
यहाँ पर क्या है, ये प्रदेश का किशोर सदन है, ये किशोर सदन, किशोर सदन यानी कि जो अल्पवयस्क कारागार भी इसको बोलते हैं, ये है बरेली में। और जो आगरा दे रखा है, देखिए ये आगरा में क्या है, आगरा जो था ना बताया था, ये प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है। ठीक है। लखनऊ में ही संपूर्णानंद, ये जो तीसरा नंबर दे रखा है, देखिए ये तो नारी बंदी निकेतन भी लखनऊ में है। और उसके बाद में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ये भी लखनऊ में है। संपूर्णानंद अगर पूछा जाता है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, तो ये कहाँ है, ये है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र किसका है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है गाजियाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है मेरठ और चौथा ऑप्शन दे रखा है बागपत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गाजियाबाद का है। मतदाताओं की संख्या के आधार पर ये सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो गाजियाबाद है, और सबसे छोटा जो है यानी सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो बागपत का है। ये है सबसे छोटा और ये है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 10, दूसरा है 5 और तीसरा दे रखा है 8, चौथा ऑप्शन है 7। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10 बार लागू किया गया। पहला राष्ट्रपति शासन जो है वो 25 फरवरी 1968 में लागू किया गया था, और अंतिम जो है 10वां यानी कि राष्ट्रपति शासन जो था ये लागू किया गया था 8 मार्च 2002 में, और ये चला था 3 मई यानी 3 मई 2002 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 17 मार्च 1866, दूसरा है वर्ष 1986, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 9 मार्च 1993 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 14 सितंबर 2005। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 17 मार्च 1866 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपको बता दें, उच्चतम जो उच्च न्यायालय है यहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, इसमें 160 जो है न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, और इसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में स्थापित है। अगला जो वर्ष दे रखा है 1986, ये है न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना लखनऊ में की गई थी। अगला जो 3 नंबर पे दे रखा है 9 मार्च 1993, तो 9 मार्च 1993 ये क्या है? देखिए, ये जो 9 मार्च 1993 दे रखा है, ये उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष है। यानी कि राज्य में पिछड़ा वर्ग का गठन जो था वो 9 मार्च 1993 को किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। उसके बाद में जो ये 4 नंबर पे दे रखा है 14 सितंबर 2005, ये क्या है? ये है राज्य में सूचना आयोग का गठन वर्ष। यानी कि राज्य में सूचना आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? 14 सितंबर 2005 में ये सूचना आयोग है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।